गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 11 स्टेटिस्टिक्स में से चैप्टर नंबर 4 हमारा कंटिन्यू करेंगे, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। इसमें हमने रेंज हमारा शुरू करा है। रेंज का मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में रेंज क्या होता है वो समझा दी थी, बराबर। अब हमने आगे के हमारे चैप्टर्स में 3 सीरीज़ पढ़ी है, बराबर। इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ एंड कंटिन्यूस सीरीज़। तो इन तीनों में रेंज का फॉर्मूला क्या यूज़ होता है और किस तरह से यूज़ होता है ये हमें पढ़ना है। तीनों सीरीज़ में हमारा रेंज का फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बराबर। रेंज इक्वल टू L माइनस एस एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज इक्वल टू L माइनस एस अपॉन में L प्लस एस मल्टीप्लाई 100, बराबर ना। जहाँ पर L जो है हमारा लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन है और S जो है हमारा स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन है। आपको ये पता है, बराबर ना। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि इंडिविजुअल सीरीज़, बराबर। इंडिविजुअल सीरीज़ जैसे एग्जांपल मैंने दिया है कि 13, 27, 15, 29, 35। तो हमें इसमें हमारा लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन कौन सा है, तो लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन 35 है और स्मॉलेस्ट 7, बराबर ना। तो रेंज का फॉर्मूला लिखेंगे L माइनस एस, 35 माइनस एस, तो हमारा आया 28। अब हम इसी के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेंज ढूंढेंगे, बराबर। कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला है L माइनस एस अपॉन में L प्लस एस मल्टीप्लाई 100। 35 माइनस 7 अपॉन में 35 प्लस 7 मल्टीप्लाई 100, 28 अपॉन में 42 मल्टीप्लाई 100। तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ रेंज आया 66.67%। और ये किस सीरीज़ के लिए था, तो ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए था। आगे के वीडियो में मैंने आपको ये समझा दिया था, बराबर ना। अब हमें पढ़ना है डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए, बराबर ना। तो इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। ये हमारा x है, ये हमारा f है। यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी का कोई रोल होता नहीं है। फ्रीक्वेंसी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है। हमें क्या देखना है, हमें सिर्फ हमारा लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन देखना है, बराबर। तो हमें किससे रिलेशन है, तो हमें सिर्फ x से ही मतलब है, बराबर ना। तो ये जो है एग्जाम्पल मैंने लिया है 5, 10, 15, 20 और 25, बराबर। अब देखो हमारे रेंज का फॉर्मूला कौन सी सीरीज़ के लिए, डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए, बराबर। तो रेंज इक्वल टू L माइनस एस, तो 25 माइनस 5 इक्वल टू 20। अब यहाँ पे देखो हमारे स्मॉलेस्ट जो है वो 5 है, लार्जेस्ट हमारी 25 है। तो 25 में से हमने 5 माइनस करा तो 20 मिला। अब सेम चीज़ कोफिशिएंट ऑफ रेंज इक्वल टू L माइनस एस अपॉन में L प्लस एस मल्टीप्लाई 100। 25 माइनस 5 अपॉन में 25 प्लस 5 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 20 अपॉन में 30 मल्टीप्लाई 100। तो हमारा यहाँ पर भी आंसर आया 66.67, बराबर ना। तो कोई भी सीरीज़ हो, वो इंडिविजुअल सीरीज़ हो, डिस्क्रीट सीरीज़ हो या हमारी कंटिन्यूस सीरीज़ हो, रेंज का फॉर्मूला और कोफिशिएंट और रेंज का फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बराबर। एक दूसरे एग्जांपल से और बता देती हूँ। देखो यहाँ पर 133, 180, 80, 95, 40 और 132। अब इसमें हमारा स्मॉलेस्ट जो है वो है 40 और लार्जेस्ट जो है हमारा 180, बराबर ना। फ्रीक्वेंसी से हमें कोई लेना देना नहीं है। फ्रीक्वेंसी हम लिखे या ना लिखे, बराबर, हमें हमारे फॉर्मूला में फ्रीक्वेंसी यूज़ होती नहीं है। हमें सिर्फ मतलब हमारे x से है, बराबर ना। तो अगेन जो है हम रेंज फाइंड करेंगे। रेंज इक्वल टू L माइनस एस इक्वल टू 180 माइनस 40, तो 140। कोफिशिएंट ऑफ रेंज L माइनस एस अपॉन में L प्लस एस मल्टीप्लाई 100। तो 180 माइनस 40, 180 प्लस 40 मल्टीप्लाई 100। तो 140 अपॉन में 220 मल्टीप्लाई 100। तो ये आया 63.63%, बराबर ना। तो ये हमारा डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए समझा। अब हमारी है कंटिन्यू सीरीज़। कंटिन्यू सीरीज़ में हमें दो चीज़ें पढ़ना है। दो चीज़ें हमने पढ़ी है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, बराबर ना। इंक्लूसिव सीरीज़ क्या होती है, जो हमारी कंटिन्यू चलती रहती है। 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, देखा, बराबर। इसमें एक भी गैप नहीं है, बराबर ना। और ये हमारी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से अगेन हमें यहाँ कुछ लेना देना नहीं है। फ्रीक्वेंसी का कोई भी रोल नहीं है। तो यहाँ तो जो है ईजिली हमें पता पड़ जाती है जब सीरीज़ इंक्लूसिव हो तब, बराबर ना। हमें इजीली पता पड़ जाता है कि हमारा स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो 20 है और लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन 45 है।
रेंज का फॉर्मूला रखेंगे L माइनस एस इक्वल टू 45 माइनस 20, तो हमारी रेंज हमें मिली 25। अब कोफिशिएंट ऑफ रेंज हम फाइंड करेंगे तो वो L माइनस एस अपॉन में L प्लस एस मल्टीप्लाई 100, तो 45 माइनस 20 45 प्लस 20 मल्टीप्लाई 100, 25 अपॉन में 65 मल्टीप्लाई 100, तो ये आया 38.46%। अब यही चीज़ जब हमें एक्सक्लूसिव सीरीज़ के लिए करना है, बराबर ना, हमने अभी करा ऊपर इंक्लूसिव सीरीज़ के लिए, अब हमें एक्सक्लूसिव, बराबर ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखो हमारे पास है 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39, 40 से 44। अब यहाँ पर आप देखो कि ये कंटिन्यूस सीरीज़ नहीं है, यहाँ हमें 20 से 24 मिल रहा है और यहाँ पर 25 से 29, तो सबसे पहले हमें इसे इंक्लूसिव सीरीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बराबर ना। और इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से 0.5 माइनस करेंगे और यहाँ पर 0.5 प्लस करेंगे, बराबर ना। 0.5 यहाँ जो होता है माइनस होता है और यहाँ पर 0.5 ऐड होता है, तो हमारा 19.5 24.5 24.5 29.5 इस तरह से हम हमारा इंक्लूसिव सीरीज़ बनाएंगे, बराबर ना। तो ये बनाने के बाद हमारा स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन जो है वो ये होता है और लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन होता है ये, बराबर। इसी में भी हमें फ्रीक्वेंसी की कोई ज़रूरत होती नहीं है, फ्रीक्वेंसी का कोई भी रोल नहीं होता है। अब हम रेंज फाइंड करेंगे, 44.5 माइनस 19.5, तो हमारे यहाँ पर आया 25। अब कोफिशिएंट ऑफ रेंज, तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज L माइनस एस अपॉन में L प्लस एस मल्टीप्लाई 100, तो 40.5 माइनस 19.5 अपॉन में 44.5 प्लस 19.5 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ हमारा 39.06 आया। यहाँ थोड़ा हमारा रेंज जो है वो चेंज हो जाती है, पर इस चीज़ से हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ क्या देखना है कि हमने 3 सीरीज़ जो पढ़ी है, कौन कौन सी सीरीज़ पढ़ी है हमने, तो हमने इंडिविजुअल सीरीज़ पढ़ी है, डिस्क्रीट सीरीज़ पढ़ी है और कंटिन्यूस सीरीज़ पढ़ी है, बराबर ना। तीनों सीरीज़ पढ़ने के बाद हमने हमारी रेंज का फॉर्मूला सेम ही रखा है, रेंज इक्वल टू L माइनस एस और कोफिशिएंट ऑफ रेंज इक्वल टू L माइनस एस और L प्लस एस मल्टीप्लाई 100, बराबर ना। किसी भी सीरीज़ के लिए हमारी रेंज का फॉर्मूला चेंज नहीं होता है, तो ये जो है इससे हमने हमारी रेंज फाइंड आउट करी। और अब इसके बाद वाले वीडियो में हम रेंज के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे।